अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे। जी हाँ और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने भर दिए थे। जी उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया जी और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। जी फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। जी तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया जी और कहा, ये जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। जी तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। जी सुनेगा ये उस हालेलुया, ये उस समय है जब इसहाक अपने एक समय में रह रहा है और जहां से वो कई बार से लोगों ने परेशान किया, पीड़ित किया और सताया, है ना? पर इस टेक्स्ट से संदेश से ही सीखेंगे कि वास्तव में हम मेहनत करना ना छोड़ें और एक दिन परिश्रम जब हम करते रहेंगे तो एक दिन सफलता हमको मिल जाएगी, है ना? और दूसरी बात है समझे तो परमेश्वर हमें अपने समय में एक पर्याप्त जगह, पर्याप्त सफलता, एक परिणाम आपको अवश्य देगा। आपको अवश्य देगा। क्या देगा? पर्याप्त जगह, पर्याप्त आपको परिणाम, पर्याप्त चंगाई, पर्याप्त छुटकारा। आप जिस शर्तों के साथ आप जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर एक दिन पूरा करेगा। आपको पता है इसके जीवन में इसे परमेश्वर अब्राहम के जीवन को आशीषित करता है। ऐसे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? आशीष दिया करूंगा। क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। अगर आप देखें तो परमेश्वर की इच्छा यहाँ पे पूरी होती दिखती है और किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। पर लोग परेशान कर रहे हैं। कौन परेशान कर रहा? देखिए 17 और 18 पद क्या लिखा है जी भैया? अतः इसहाक वहां से चला गया। लिखा है अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा कर जी वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए, सुनिएगा, जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने भर दिए थे। लिखा है अब्राहम के न रहने के बाद उनको फिर से पुनः भर दिया। उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। लिखा है उनको इसहाक ने आपको पता है जो लोग हैं वो इसहाक मेहनत कर रहा है, अपने पिता के जो कुएं हैं उनको उनसे जल पीने की कोशिश कर रहा है, अपने परिवार को पिलाने की कोशिश कर रहा है और अपने समाज को। कुछ लोग क्या हैं? इसको बंद कर दे। क्या है? क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। आपको पता है कई बार आपके भी जीवन में ऐसे होते हैं, आप अपनी जगह जमीन में तैयारी के साथ में अपने जो पुरखाओं से मिला होता है, पर उसमें कुछ लोग आके उंगली करते हैं, नहीं ये तो मेरा है, आपके पापा का तो यहाँ से था, मेरी दीवार तो यहाँ से है ना? कई बार लोग बेईमानी करने लगते हैं। सही कह रहा हूं? आपको पता है ऐसे जो इसहाक था बहुत परेशान हो गया, कहता कोई बात नहीं भैया ले जाओ। फिर उसके दासों ने अगले दिन एक कुआं खोदा, फिर उस कुएं पे आकर लोगों ने झगड़ा किया, कहने लगे ये मेरा है, मुझे दे दो। ऐसे करते इसहाक 3 बार इस काम को करता है। एक बार फलिस्ती ले जाते हैं, एक बार चरवाहे ले जाते हैं और दोबारा फिर से चरवाहे ले जाते हैं। और इसहाक को पानी का पीने का स्रोत नहीं मिला। आपको पता है जब आज के अगर अपने समय की बात करें ना तो नल नहीं हुआ करते थे, तब नल नहीं हुआ करते थे। पानी कहां से भरते थे? कहां से कुआं से, रसरी डाल के, बल्टी डाल के, है ना? और इसको भी आप थोड़ा सा और पुराने जमाने में चले जाएं, सिर्फ गड्ढा खोदा जाता, कुआं भी नहीं होता था, उससे पानी आता था, उससे पानी भरा जाता था। गड्ढा आप कहीं भी खोद ले, चूहा कहीं भी खोद ले, आपको पानी उस जमाने में। आज के जमाने नहीं मिलेगा है? आज के जमाने में कुआं भी नहीं मिलता है, एक गड्ढे की आप बात ना करें। सही कह रहा हूं? पर समस्या क्या है?
चूहा को आकर सब ले जा रहे। चूहा का मतलब जो पानी का कुआं है, घरों वाला चूहा नहीं। इनके कुएं को आकर भैया कोई भी आ रहा ले जाओ, क्यों? सीधा आदमी है भैया ले जाओ। आपको पता सीधे आदमी को लोग कैसे उल्लू बनाते हैं, आप खूब जानते हैं। सीधा आदमी, अरे तो कुछ कहता नहीं, 4 गाली दो, इसके खेत में गाय बैल बकरी चरा दो, इसके यहाँ का भुट्टा टोल ला, तो कहते कुछ नहीं है। पर आप भूल जाते हैं कि वास्तव में इस शिद्दत को परमेश्वर देख रहा होता है। इस शिद्दत को परमेश्वर देख रहा होता है, और वो चाहता है कि जितना लोग आपको आपके कुएं को दबाएं, आपके कुएं को बंद कर दें, छीन ले जाएं, आपकी जमीन संपत्ति को छीनने का विचार करें, फिर भी तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए एक उपाय करेगा। 22 पद कहता है, जब इसहाक तीसरी बार खड्डे खुदवाता है, उस पानी के स्रोत को खुदवाता है, तो वहां पे आके किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, न चरवाहों से, न फलिस्तीनियों से, न पड़ोसी से। फिर इसहाक क्या कहता है, देखो परमेश्वर ने बड़ी कृपा की है, इस स्रोत को हमको दिया है, और जो लिखा है जिसका नाम वो रहोबोत देता है। क्या देता है? जिसका मतलब होता है पर्याप्त जमीन। जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। एक इतना पर्याप्त घर कह ले, पर्याप्त जमीन कह ले, पर्याप्त समस्या का समाधान कह ले, पर्याप्त बच्चों का फीस कह ले। आपको परमेश्वर, एक समय जब आएगा परमेश्वर का आपको पर्याप्त जगह देगा। हालेलुया। आपके पास में कोई बात नहीं, घर बनाने के लिए सामग्री नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ब्याह के लिए कोई समस्या अभी भी आपके पास प्रावधान नहीं है, कोई बात नहीं, लेट अस प्रे, प्रार्थना करें, पर परमेश्वर एक दिन अपने समय में आपको पर्याप्त जगह, पर्याप्त घर, पर्याप्त शादी, पर्याप्त बहू, पर्याप्त दामाद, आपको एवरीथिंग परमेश्वर सब कुछ देगा। हालेलुया। कब देगा? अपने समय में, आपके समय से नहीं। आप तो अभी कहते हैं हमको बहुत अच्छा घर चाहिए, आप तो अभी भी कार से चलने के लिए तैयार हैं, पर परमेश्वर कहता है यस वेट इट, आप ठहरे। क्या करें? क्या करना है? ठहरना है। क्या करना है? ठहरना है। अभी तो आप चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छी बहू मिले, पर परमेश्वर कहता है ठहरो, बहू मिलेगी, जितना आप खूबसूरत ढूंढ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी कल्पना आप नहीं करते ना, परमेश्वर उस चीज को आपको देता है। हालेलुया। इस बात से सीखेंगे, कितनी बार इसहाक को सताया गया, भैया कुआं बंद कर दो, भाग जाएगा आदमी। ये तो होता था उस जमाने में, लोग पानी हुक्का बंद कर देते थे, लोग एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव पलायन कर जाते थे, है ना? आपके जमाने में होता था, हमारे भी बाबा लोग ऐसे ही भाग कर इस गांव में आकर बसे थे, है ना? वो रहने वाले कई अंत के थे। क्यों? इतनी समस्याएं थी, इतनी विपत्ति थी, अगर लोग कई बार आपके पानी को बंद कर देते थे, इतना समस्या देते थे, लोग मजबूरन अपना घर, अपनी खेती को छोड़कर दूसरे गांव। क्यों? ये समस्या इतनी विकराल थी, उससे कोई समाधान नहीं। ये तो मैं आशा करता हूं कि दोनों ने यीशु मसीह को जाना होता, इन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया होता, तो आज उनको अपनी जमीन खोना नहीं पड़ता और आज वो अपने गांव में रहे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप जान गए हैं, आप अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें। हालेलुया। आपको अपने पहलौठे के अधिकार को खोना नहीं है। लोग आपको सताएं, लोग बीमारी आए, दिक्कतें आए, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आप क्या करें? आज्ञाकारी बने। एक बार को आपका लोग छीनेंगे, 2 बार छीनेंगे, कहां तक छीनेंगे? एक कहावत है ना, बार बार परेशान करने वाला एक दिन खुद परेशान हो जाता है? और फिर परमेश्वर आपको रहोबोत देगा, जिसका मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त जमीन, जगह, टुकड़ा, हिस्सा, या चंगाई कह सकते हैं, छुटकारा कह सकते हैं। अभी आपने बहुत कोशिश की, आप फर्स्ट नहीं आए, आप फर्स्ट भी आ सकते हैं। हालेलुया। आपने बहुत कोशिश की, बहुत एग्जाम दिए, आप पास नहीं हुए, पर परमेश्वर अपने समय में आपको अवश्य पास करा देगा, है ना? आपको वेट करना, इंतजार करना है ना, तभी परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा।
ये तो इसके जीवन में हो रहा। किसके जीवन में? इसहाक के। लोग कुएं को लूट ले जा रहे हैं। आपको पता है, जहां से आप बहुत बेचैन होते हैं ना, लोग आपके पास एक के बाद आपको पता मसीहत जीवन में कैसा हो जाता है। कई बार परिस्थितियां आपका नाम पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप बीमारी से इलाज करके ठीक हो पाए तो कोई और परेशानी आ गई। यदि आप समाज से लड़कर से सहूलियत से निपटा पाए तो कुछ और बच्चों में कमी आ गई। एक पे एक आप दुख खाए जाते हैं। पर जहां आपको लोग आपको सताना नहीं छोड़ते, वहीं पे परमेश्वर आपको बचाने से पीछे हटता नहीं है। हालेलुया। जहां पे बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको तंगई है, आपको परेशानी है, गरीबी है, दरिद्रता है और तमाम संकट हैं, वहीं पे परमेश्वर आपके लिए पीछे नहीं है, आपको बचाने के लिए। हालेलुया। वो आपको बचा लेता है। कितना कठिन दौर क्यों ना हो, कितना समय कठिन क्यों ना हो, पर परमेश्वर आपको रहोबात का मतलब क्या है? पर्याप्त जमीन, है ना। आपको पता है दिल से घर बनाया जाता ना, अगर 2 कमरे का भी सेटअप है वो भी बहुत कुछ होता है। पर्याप्त का मतलब है आप अपने जीवन में सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो। क्या हो? है तो लोगों के पास में बहुत, कहते ना भुसौरी का भूसा चुक जाता और पैसा नहीं चुकता, पर उनके पास शांति नहीं होती। उनके पास और एक परिवार एक छप्पर के नीचे रहता है, 2 वक्त की रोटी खाता है, प्रभु के भजन गाता है और चैन की नींद लेता है। उसके जीवन में हालेलुया। जहां पे परमेश्वर है, जहां पे परमेश्वर का प्रेम है, वहां पे शांति, वहां पे आनंद और चंगाई, छुटकारा है ना। ये तब होने पाएगा जब आप प्रार्थना करते रहेंगे। कब तक? बराबर। एक दिन नहीं, 6 महीना नहीं। कुछ लोग विश्वासी बनने के लिए 6 महीने के लिए आते हैं। किस लिए? हमको अच्छा दामाद मिल जाए, हमको अच्छी बहू मिल जाए, प्रभु इस बार हमको पोता ही दे दे। ऐसे ही भाव के साथ लोग आते हैं। और कई बार इन दरमियान में जब हम ऐसे वायदे के साथ में आते हैं, शर्तों के साथ में आते हैं, पर परमेश्वर देगा तो अपने मन से, अपने समय से। अगर आपसे हर बार पोता मिलने से मिल जाता तो सबके पास पोता होते, पोती होते ही ना। तो कई लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, बेटियां नहीं, बेटा ही चाहिए। पर परमेश्वर का दृष्टिकोण अलग है कि आपको बेटा भी देगा, बेटियां भी देगा, दामाद भी देगा, बहुएं भी देगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास योग्यता के साथ यदि आप विश्वास योग्यता के साथ में चलते हैं तो परमेश्वर आपको अपने समय में सब कुछ देता है। एक आयत हमारे साथ में देखिए, भजन